इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, गुरुदेव के चरणों में अपनी भावनाओं को अर्पित करते हुए प्रणित निवेदन करेंगे कि जीवन रथ के सारथी गुरुदेव हो आप, ऐसे पथ पर ले चलो, बन जाओ निष्पाप। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का यह सत्र प्रारंभ हो उसके लिए हम सभी चलते हैं भागीरथ स्वरूप परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से शंका समाधान की गंगा की धारा यहाँ प्रवाहित हो सके जिसमें आप प्लावित हो के हम सभी अपने जीवन को धन्य करें। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज का यह कानागढ़ कोहे फिजा के इस पावन प्रांगण में अपन सब सामने वो कानागढ़ लिखा हुआ है इसलिए हमने पढ़ लिया। बहुत सुंदर। सामने आप लोगों ने लगा रखा था तो इसकी पावन धरा पर अपन चलते हैं गुरु चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए सुविधि जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न करें। और पहले कुछ स्पष्टीकरण दे रहे हैं सुनील भाई, बोलो। हाँ सुनील जी 500। महाराज जी नमोस्तु। पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पे आरएसएस संघ की शाखा लगती है यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ से कई हिंदू समाज के लोग पलायन करके दूसरे कॉलोनी में जा रहे हैं तो हमने संघ के गणेश चतुर्वेदी जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो प्रश्न करेंगे। तो यहाँ का नाम हमने कानागढ़ इसलिए रखा है कि हम हिंदू लोग जो है वो दूसरे कॉलोनी में कोई भी छोड़ के ना जाए, ये उसकी भावना। एक बार ताली बजा दीजिए इनके सम्मान में। सुनील जी 500। और इंदौर से सुविधि जैन अपना प्रश्न कर रही है और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रशांत जी जैन यूएनआई। त्रय मुनि राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में मेरा इक्षामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है, हमारी बुराई करने वाले में उनके भी नाम आए हैं जिनके हम आधी रात में भी काम आए हैं, तो महाराज जी ऐसे लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करें? गुरुदेव का एक हाइकू है, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। अगर आप किसी के काम आए और यदि बुराई में उनका नाम आया तो कोई चिंता मत करो, अपनी अंतर समीक्षा करके देखो, शायद हम काम करने में कुछ कमी कर गए हों, अब उसे सुधार लेंगे तो एक के काम आए, अब अनेक के काम आए। जी महाराज नमोस्तु महाराज। प्रशांत जी जैन यूएनआई और उसके बाद में तैयार रहेंगे महेंद्र जी चौधरी अध्यक्ष महावीर दिगंबर जैन मंदिर यहाँ के कोहे फिजा। माइक को महाराज जी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी ये अक्सर कहा जाता है कि हमारा शरीर नश्वर है, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब नश्वर है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इस तरह की परिस्थितियों से गुजरता है तब उसको जमीन खिसकती हुई नजर आती है, तो ऐसा क्यों है महाराज जी, ये मैं जानना चाह रहा था। ऐसा इसलिए कि जो बातें हम कहते हैं वो केवल ऊपर ऊपर से कहते हैं, अंतस चेतना में उसे स्वीकार भाव नहीं। हम अंदर से अगर उसे स्वीकारने लगे तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लगेगी, और जब ज़मीन खिसकेगी तो मन और मजबूत होगा। तो हम अपने मन को मजबूती प्रदान करने का प्रयत्न करें जिससे हमारा रास्ता प्रशस्त हो सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। महेंद्र जी चौधरी अपने पुत्र पुत्र वधु के साथ में पूरे परिवार के साथ में
जो अध्यक्ष हैं यहाँ इस संस्था के, और साथ में उसके बाद में तैयार रहेंगे गणेश जी चक्रवर्ती आरएसएस के जो यहाँ पर प्रमुख हैं। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान विचरे हमारे ध्यान में। कोइफिजा जैन समाज की परम सौभाग्य है कि पिछले टाइम भी शंका समाधान का अवसर हमें मिला और इस बार पुनः मुनिश्री की कृपा से हमको इस सौभाग्य से हम पुनः हमें प्राप्त हुआ है। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हुए, शुल्लक श्री महाराज के चरणों में वंदनामी करते हुए समाज की ओर से और अपनी ओर से उन्हीं चरणों में बार बार नमस्तु करता हूँ। आपने सुबह के प्रवचन में कहा था कि मानव का कर्तव्य जो है आत्म तत्व का ज्ञान करना ही है। आत्म अनुभूति ही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। मेरा ये निवेदन है कि हम आत्म अनुभूति रत्नात्रय सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या मार्ग है, कृपया बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं कहूँ तो इतना कह सकता हूँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का मतलब है अपने आप को जानना, और अपने आप को जानने का मतलब है अपनी आँख से अपनी आँख को देखना। अपनी आँख से अपनी आँख को देखने का प्रयास कीजिए। इन आँखों से हम सारे संसार को बड़ी आसानी से देख लेते हैं, लेकिन अपने आप अपनी आँख से अपनी आँख को देखना थोड़ा कठिन लगता है कि नहीं? ट्राई करके देखिए सब लोग, थोड़ा सा नहीं होगा। महाराज कहाँ उलझा दिया। अपनी आँख से अपनी आँख को कौन देख सकता है? मैं कहता हूँ अपनी आँख से अपनी आँख को देखा जा सकता है, और अपनी आँख से अपनी आँख को देखने के लिए कुछ मत करो, दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो जाओ, अपनी आँख से अपनी आँख को देखते हुए पाओ। समझ गए? दर्पण के सामने जब आप खड़े हो जाओगे तो अपनी आँख से अपनी आँख को देखते हुए पाओगे। बस यही मैं कहूँगा। आत्मा का बोध करना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आ जाओ, उनकी सन्निधि में आकर अपनी आँख से अपनी आँख को देखने में समर्थ हो जाओ। जिन्होंने आत्मानुभूति की है, जो उस मार्ग में चल रहे हैं, उनके संपर्क में आओ। जैसे अगर किसी को रत्न का पारखी बनना है तो उसे जोहरी के पास बैठना पड़ता है। भले वो कुछ लेना देना ना करे, केवल देख देख करके भी वह रत्नों की परख पा सकता है। ऐसी जिन्होंने अपनी आत्मा की परख कर ली है, ऐसे निर्गंत गुरुओं के सानिध्य में रहने मात्र से हम लोगों के मन में अच्छी प्रेरणा जगती है और आत्मा की तरफ अनुराग बढ़ता है। इसी आत्म अनुराग से प्रेरित होकर जब हम संतों के संपर्क में आते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। तो देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखते हुए यदि हम इस तरह का उत्तम पुरुषार्थ करेंगे, सुनिश्चित तौर पर हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। आरएसएस की स्थानीय शाखा यहाँ के, उससे गणेश जी चक्रवर्ती वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विदिशा से अपने बीच में डॉक्टर प्रीति बालाजी जैन, यहाँ पर धर्मपत्नी प्रकाश जी जैन तैयार रहे जी। नमस्ते महाराज, आपके इसी चरणों में हम हमारे संघ के सभी को सभी का नमन करते हैं, सभी संतों के चरणों में। महाराज जी, हमारे यहाँ पर सनातनी एकता की बहुत जरूरत आवश्यकता हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग तो यहाँ से सब पे प्लान कर चुके जा चुके हैं, संख्या कम हो रही है। तो हम आपसे चाह रहे हैं, आशीर्वाद भी चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर लोगों को एकत्रित, लोगों को कैसे मिलाएं, शाखा में जो नियमित लोग आने लगे और यहाँ पर एकता बढ़ जाए, सनातनी एकता बढ़ जाए, उसमें जैन जो अपने आप को हिंदू सब जो अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं, सब एकता हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं लोगों से कहूँगा, घबराहट क्यों इधर उधर भागते हैं? हम पहले आए थे तो यहाँ तो बहुत परिवार रहते थे, अब सब धीरे धीरे खिसकने लगे। खिसकने की प्रवृत्ति क्यों?
अरे कोई भी आ रहा है उसे अपना भाई मानो ना, उसके साथ अपना बंधुत्व रखो और उसके साथ ऐसा व्यवहार रखो कि वो भी हमारे साथ घुल मिल करके जाए। और उसे डरने का क्या काम है, कोई खा जाएगा क्या? हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। और आप जहाँ रह रहे वहीं रहिए, भाईचारा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए, लोगों की भी सोच बदलने का एक रास्ता प्रशस्त कर दीजिए। यदि सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो कोई कठिनाई नहीं है। आप अगर डर की वजह से इधर उधर होते हैं तो डर का कोई अंत नहीं, जहाँ जाओगे वहाँ तकलीफें आएगी। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, डटकर रहिए, प्रेम से रहिए, बंधुत्व के साथ रहिए, भाईचारे के साथ रहिए। और उसके लिए आपको मजबूती मिलते रहे, इसलिए एक दूसरे का साथ निभाते रहिए, एक दूसरे से मिलते जुलते रहिए, तब आपका काम होगा। नहीं तो तुम लोग ऐसे ही खिसकते जाओगे तो भगवान को भगवानी भरोसे छोड़ जाओगे, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। यहाँ लगातार 4-4, 5-5 मंदिर है। अब मैं तो एकदम प्रारंभिक दिनों से जुड़ा हूँ, 1995 से, जब एकदम इसकी शुरुआत थी। ये महेंद्र जी बार बार उस समय आते थे। यहाँ बहुत थोड़े परिवार थे जैनों के भी, और एक कॉलोनी भी डेवलपिंग थी, लेकिन आज बहुत विकसित हुई। कुछ परिस्थितियों वश लोगों ने इधर उधर पलायन किया, लेकिन हमें पलायन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मूल जगह को अच्छे से संभालते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को भी उसकी प्रेरणा देनी चाहिए। और इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए कि पूरे परिक्षेत्र की पवित्रता भी बनी रहे और सब लोग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करें। सभी स्वयंसेवकों की ओर से और मैं अब उस शख्स को आमंत्रित कर रहा हूँ। बंधुओं, वैसे कई लोगों ने पूज्य महाराज, क्योंकि महाराज श्री जी इतने गहरे हैं और इतने विशाल हैं कि इनको लेखनी में बांधना संभव नहीं गुरुदेव को, फिर भी बहुत सारे लोगों की भावना रहती है कि हम गुरुदेव पर कुछ करें। और उसी भावना के तहत जो प्रीति बाला जी अपने बीच में, डॉक्टर प्रीति बाला जी जैन आ रही हैं, अपना शोध ग्रंथ पूर्ण करके लेके आ रही है। पीएचडी इन्होंने पूरी कर ली, और वह पीएचडी का विषय भी क्या था? संत प्रमाण सागर जी का गद्य साहित्य समग्र अनुचिंतन, जिस पर इन्होंने पूरा शोध किया है, गद्य अनुचिंतन पर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके सम्मान में। मैं चाहूंगा वे आए और आज जो अपना ग्रंथ लेकर आई हैं, इतनी मेहनत से इन्होंने बहुत मेहनत की इस पर, उसका हाँ पूज्य श्री जी के कर कमलों में अनावरण करके हिलाओ। पूज्य श्री जी के कर कमलों में विराजमान दे रही है। 1 मिनट। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के महेंद्र जी वहीं खड़े होकर के अनावरण करो। हाँ, वहीं सीधा सीधा सीधा। प्रकाश जी भी आ जाए ना, उनके पतिदेव साथ में। हाँ, और जोरदार ताली बजा दीजिए। और चाहूंगा ट्रस्ट कमेटी वहीं पर उनका सम्मान भी कर दें, जिन्होंने बहुत पुरस्कार के माध्यम से आज मुनि प्रमाण सागर जी गद्य साहित्य पर एक समग्र अनुचिंतन जो है, एक उन्होंने पीएचडी इस पर पूरा यानी जो है शोध किया है। वह शोध प्रबंध अपना दे भी रही हैं गुरु चरणों में, गुरु के कर कमलों में, और अपना प्रश्न भी कर रही हैं। बात बोल लीजिए। उच्च आसन पर विराजमान आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य एवं मेरी शोध के महानायक मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोई महिला को बुलाओ। संघस्थ द्वय मुनिराज के चरणों में कोटिसह नमोस्तु। संघस्थ सभी छुल्लक जी महाराज के चरणों में मेरी कोटिसह इक्षामी। संघस्थ सभी भैया जी को मेरा बारंबार वंदना। मेरे अनेक जन्मों के पुण्य कर्म निश्चित ही इस जन्म में एकत्रित हुए होंगे कि मुझे इतने महान संत, इतने परम तपस्वी, तेजस्वी महान गुरु के मुख से निकली हुई वाणी और उनके हाथों से रचे हुए ग्रंथों पर मैंने अपना शोध कार्य करने का मुझे अवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी जानते हैं कि सन 1967 में जून के अंतिम माह में हमारे जैन समाज का एक गौरवशाली इतिहास रचा गया था। वह दिनांक कितना गहन उसका अर्थ है कि आपको पता होगा कि 27 जून को
27 जून को ईश्वर की सत्ता, जिसका शाब्दिक अर्थ है 27 जून का, 27 मतलब ईश्वर की सत्ता को समेटे हुए एक दिव्य आत्मा ने हजारीबाग में जन्म लिया था। माता सोहिनी देवी की कोख को सुशोभित किया था और वह बालक अपनी नवीन नवीन चेष्टाओं से सबका मन मुग्ध कर लेते थे, इसलिए उनकी माँ ने उनका नाम नवीन रखा। आपको ये पता होगा कि मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संग में आने के लिए आग्रह किया और इनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति, खोजी स्वभाव के कारण मुनि श्री आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने सोनागिर को एक जंगम तीर्थ बना दिया और एक बालक नवीन को मुनि श्री प्रमाण सागर जी बना दिया। और उन्हीं महान मुनिराज के विभिन्न शैलियों पर जो आप निरंतर आप उसका श्रवण करते हैं, उन शैलियों पर, प्रवचन शैली, उद्बोधन शैली पर और उनकी विभिन्न शैलियों पर मैंने अपना ये शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य की जो गद्य विधा है उसके अंतर्गत कई विधाएं आती हैं, जिसमें मैंने निबंध विधा, लघु कथा और वार्ता विधा को लिया है। तो जो महाराज जी जो प्रवचन करते हैं, इसमें महाराज जी की निगमन शैली आती है। हिंदी साहित्य में 2 शैलियां मुख्य होती हैं, आगमन शैली और निगमन शैली। तो महाराज जी की निगमन शैली है जिसमें वह 4 सूत्रों के द्वारा पहले बात प्रस्तुत करते, 4 सूत्र देते हैं, उसके बाद उनका अर्थ आपको अपने एक एक करके प्रस्तुत करते हैं बाद में उसका। तो ये निगमन शैली कहलाती है। और इसी प्रकार जो निबंध विधा है उसमें मैंने जो 10 लक्षण पर्व आते हैं और उसमें जो अपने मोरल वैल्यूज रहती हैं, जो 10 लक्षण पर्व होते हैं वो सारे के सारे भाव और बुद्धि और कला का सामंजस्य मणिकांचन योग महाराज जी ने अपने साहित्य में लिया है। तो वह भावनात्मक निबंधों का के अंतर्गत आता है। भावनात्मक मतलब निबंधों का कई प्रकार का वर्गीकरण होता है। तो 10 लक्षण पर्व पर आपने जो शैलियां प्रस्तुत की हैं वो मैंने भावनात्मक निबंधों के अंतर्गत रखा है। और 16 कारण भावनाओं में जो विचार प्रधान तत्व की प्रधानता है वो मैंने विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत लिया है महाराज जी। और जो चिंतनात्मक तत्व की प्रधानता लिए हुए हमारी 12 भावनाएं हैं उन्हें मैंने विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत रखा है। उसी प्रकार हिंदी साहित्य में उदात्त तत्वों की बहुत महत्ता है। एक फ्रांस के पाश्चात्य विद्वान है लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस कहते हैं कि जिस साहित्य में उदात्त तत्व होते हैं वह साहित्य कई पीढ़ियों तक पाठकों को आनंदित और उल्लासित करता रहता है। तो हमारे महाराज जी का जो साहित्य है वह तो दया, क्षमा, करुणा जैसे अनेक उदात्त तत्वों से भरा पड़ा है। तो ऐसे उदात्त तत्वों को छांटकर मैंने उनका वर्गीकरण किया है। और इसी प्रकार लघु कथाओं की जो विभिन्न शैलियां होती हैं, विवरणात्मक शैली, संवादात्मक शैली और मिश्रित शैली के अंतर्गत मैंने जो मुनि महाराज जी प्रवचन के दौरान जो छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी कहानियां प्रस्तुत करते हैं, उन कथाओं को विभिन्न श्रेणियों में लघु कथा के रूप में इसमें संग्रहित किया है। और इसी प्रकार जो वार्ता विधा टीवी पर और रेडियो वगैरह में जो वार्ता विधा बहुत अधिक प्रचलित है, जिसमें कई प्रकार की विधाएं होती हैं, जैसे कि वार्ताएं होती हैं कृषि संबंधित, वैज्ञानिक संबंधित और भी कई प्रकार की वार्ताएं आती हैं, सांस्कृतिक वार्ताएं। तो उन वार्ताओं में हमारी कई प्रकार की रहती हैं और हमारे मुनिवर तो महान जीवन शैली के विशेषज्ञ हैं। तो इस दरबार में आकर सभी जिज्ञासुओं की सभी तरह की जिज्ञासाएं शांत होती हैं, सभी प्रकार की शंकाएं शांत होती हैं। तो वो मैंने वार्ता विधा के अंतर्गत शंका समाधान को रखा है। और हमारे जो प्राचीन काल का जैन इतिहास बहुत बड़ा है। प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल की रचनाएं और आधुनिक काल की जो रचनाकार हैं और जो विभिन्न रचनाएं हैं उनके नामों को मैंने इसमें पूरी तरह से संग्रहित करने का प्रयास किया है। मुनिवर का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। और 8वें अध्याय में मैंने मुनि श्री का साक्षात्कार, बिल्कुल मैंने जिस दिन ट्रेन में यहाँ से सफर शुरू किया था विदिशा से लेके शिखर जी के जो वंदना की और फिर आपका साक्षात्कार लिया, उस समय मेरी जो भी अनुभव रहा और जो भी मेरी अनुभूति रही वो क्षण क्षण के शब्द मैंने 8वें अध्याय में हूबहू उसमें लिखे हुए हैं। नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक प्रश्न और है महाराज जी कि हमारे देश में, हमारा भारत देश आध्यात्मिक देश है
और हमारे देश में शून्य का आविष्कार हुआ है। तो मुझे लगता है ये शून्य का आविष्कार निश्चित ही आध्यात्मिक दृष्टि को लेकर हुआ होगा। तो इस शून्य का आविष्कार के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन बहन जी का जोरदार अभिवंदन करें। ये इनके हाथों अब तक की 5वीं PhD है। इससे पहले 4 अन्य लोगों ने अलग अलग विधाओं पर किया और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने शोध में बहुत श्रम पूर्वक अच्छी बातों को लोगों तक प्रस्तुत किया। हम सबको चाहिए कि हम अपने अध्ययन के उपरांत अपनी मेधा और मनीषा को इसी तरीके से धर्म की प्रभावना में लगाएं ताकि लोग जैन धर्म और जैन संत परंपरा को अच्छे से जान सकें। आपने जो सवाल किया है कि शून्य का आविष्कार हम लोगों के द्वारा किया गया, आध्यात्मिक दृष्टि से शून्य का अर्थ क्या है? देखिए, शून्य के 4 अर्थ मुझे दिखते हैं। सबसे पहला अर्थ है जो बड़ा प्रसिद्ध अर्थ है, शून्य यानी बिल्कुल खत्म हो जाना, जीरो, है ना। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो शून्य मतलब अस्तित्वहीन होना। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर ये कहा जाए तो जगत शून्यम ब्रह्म सत्यम। ये जगत शून्य है, ब्रह्म सत्य है। जब तक ये भेद विज्ञान नहीं होता तब तक जीवन के उत्थान का रास्ता प्रशस्त नहीं होता। दूसरी बात, सब चीज़ों को जब तक हम शून्य नहीं समझते तब तक हमारी मोह और आसक्ति भी समाप्त नहीं होती। तीसरी बात, जब हम शून्य की बात करते हैं तो शून्य का मतलब होता है संवेदनहीन हो जाना। शून्य संवेदनहीनता का भी द्योतक है। कई बार आप लोग कहते हैं ना, सुन्न हो गया। क्या हो गया? सुन्न हो गया। सुन्न हो गया यानी संवेदनहीन हो गया। जब मनुष्य बाह्य सर्व विकल्पों से अपने आप को शून्य करता है तब आत्म संवेदन कर पाता है। यह आध्यात्मिक अर्थ है। और चौथा, शून्य का अर्थ पूर्णता है। शून्य कैसे बनता है? शून्य का अंकन कैसे करते? एक वृत्त बनाते हैं, है ना। वृत्त क्या होता है? गोल। लोग शून्य को अभाव रूप में मानते हैं, पर मेरी दृष्टि में शून्य पूर्णता का द्योतक है। शून्य गोल बना, गोल वृत्त है, वृत्त पूर्णता का द्योतक है, क्योंकि 360 डिग्री उसमें होता है कि नहीं? वृत्त में 360 डिग्री है ना, तो 360 डिग्री पूर्णता का द्योतक है। इसलिए शून्य को पूर्णता की तरफ भी देखा जा सकता है। समझ गए? और वृत्त अगर शब्द शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो वृत्त का अर्थ गोल घेरा नहीं, वृत्त का अर्थ चरित्र भी होता है। वृत्त से वृत्ति बनती है। वृत्त यानी चरित्र। जो मनुष्य उज्जवल चरित्र का धारक होता है वही पूर्ण बन जाता है, वृत्त बनकर शून्य हो जाता है। और जो इस शून्य को प्राप्त करता है वही पूर्ण बन जाता है। अगर ऐसा दृष्टिकोण रखा जाए तो ये बात भी इसमें संग्रहित हो सकती है। हमने जीरो पर पूरा एक प्रवचन भी दिया है। जीवन की ABCD में जेड है ना, जेड, उसमें जीरो पर प्रवचन है। ये इसमें है या ABCD नेक्स्ट में है, पता नहीं। मैंने जीरो से हीरो कैसे बने, आप लोग जरूर उसको देखें। जीरो के ऊपर एक नया चिंतन आप सबको मिल सकता है। बहुत महाराज जी, इस शोध ग्रंथ के को पूर्ण करने में बहुत लोगों ने अपना साथ, समय और सहयोग दिया है। मुझे उन सबके नाम लेना तो शायद यहाँ से संभव नहीं है, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा साथ किसी ने दिया है तो ये मेरे जीवन साथी प्रकाश जी और मेरे जेठ जी महेंद्र कुमार जी और मेरे मतलब और भी बहुत लोग हैं महाराज जी, जिन्होंने अपना पूरा सभी को आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत चलिए अगला प्रश्न कर रहे हैं अपने बीच में इंदौर से
श्री आजाद जी, मणि जी मोदी, धैर्य जैन जो अहरनिश लगे रहते हैं सेवा में, मोदी प्रिंटर्स इंदौर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में प्रशांत का हो गया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संदेशी जैन साहब। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हाल ही में अभी लीलावती हॉस्पिटल में कुछ हड्डियां प्राप्त हुई हैं। वहाँ के ट्रस्टियों का मानना है कि किसी ने काला जादू करके और ये मतलब ऐसा कुछ कांड हुआ है। तो महाराज जी आज के परिप्रेक्ष्य में काला जादू कुछ होता है क्या, और अगर होता है तो हम इससे कैसे बचें? देखिए, जो बातें लिखी गई है और जो बातें सुनने में आती है तो मानना तो पड़ता ही है। काला जादू होता या नहीं होता, काला जादू अगर शब्द चलन में आ रहा है तो मान ले होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जिन बातों का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है वो सब होता है। साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इफेक्ट तो आ ही जाता है। जब ऐसी चीजें कोई देख ले तो ना हो तो दिमाग में भूत चढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक हॉस्पिटल में इस तरह की चीजें पहुंचाई क्यों गई? जिन लोगों ने भी पहुंचाई है उनकी मनसा खराब होगी, और गलत नियत से यदि इस तरह का कार्य किया जाएगा तो नकारात्मकता तो फैलेगी। हमें ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना चाहिए, और जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है वो घोर निंदनीय कार्य, उनके द्वारा बड़े दूषित अभिप्राय से ऐसा कार्य किया गया। ऐसा कार्य से व्यक्ति को बचना चाहिए। हालांकि मेरा मानना है इस तरह के जादू टोने से किसी का जीवन मरण हो तो अभी तक तो संसार साफ हो गया होता, फिर इतने बड़े रडार और मिसाइल और अन्य चीज़ों की ज़रूरत क्या होती, सब इसी जादू टोने से ही काम हो जाता है। और इतने अस्पताल खोलने की ज़रूरत क्या होती, जादू टोना से बचा लो और जादू टोना से मार लो, सारा अस्त्र यही, सरकार का सारा बजट भी व्यवस्थित हो जाता, संसार में जो हाहाकार मच रहा वो भी खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं, इन सब चीज़ों का जो साइकेट्रिक इफेक्ट है वो कुछ अंशों में पड़ता है। इसलिए हमें ऐसी प्रवृत्तियों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। जो भी लोग ऐसा कार्य करते हैं उन्हें हमें हतोत्साहित करना चाहिए और अपने मन को मजबूत बनाना चाहिए। समझ गए? और एक बात बताऊं, कई बार जब लोगों के साथ ऐसा हो जाता है तो घबरा जाते हैं, और घबराहट की स्थिति में बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन बहुत घबराए हुए थे, घबराहट क्या दहशत में थे। दहशत इस बात की थी कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और दहशत के मारे और ख़राब थी। उनके लिए बताया गया कि उनके पड़ोसी ने उन पर मूठ चला दिया, इसलिए चला दिया कि इनकी दुकान ज़्यादा चलती उसकी कम चलती। ईर्ष्यावश मूठ, मूठ समझते हैं ना आप लोग, मारन विद्या होती है ऐसी जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी के ऊपर चला दिया जाए तो उसकी जान ले ले, वो मर जाए। वो मेरे पास आया, बहुत पुरानी बात है 1996 की। मेरे पास आया घबरा करके, उसकी धर्मपत्नी और वो बच्चे साथ में थे। मैंने ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले उनका मनोबल बढ़ाना पड़ता है। मैंने उसको ऐसे ही देखा और उसके मनोबल बढ़ाने के लिए कहा कुछ नहीं होगा तुम्हारा, जाओ चिंता मत करो, तुम पर कोई मूठ मूठ नहीं है, और जो है वो हमने सब दूर कर दिया। उस व्यक्ति के मानसिकता को ठीक करने के इरादे से बोला था। अब सब ठीक है, तुम कुछ मत करो, घर से बाहर निकलो तो नमोकार मंत्र पढ़ करके अपने पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए निकलो, ये सोचकर कि मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच आ गया है, अगर कोई कुछ भी करेगा तो उसके द्वारा किया गया अटैक रिवर्ट हो जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे बता दिया और उसने मेरी बात को स्वीकार लिया। 1996 बंदा आज भी सलामत है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो आप इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, और यदि कोई कुछ करता भी है तो नमोकार मंत्र की आराधना कीजिए, आपको वह शक्ति प्राप्त होगी जो इन सब चीज़ों से आपको पार लगा देगी।
नमस्ते महाराज। अपने बीच में डॉक्टर आज कन्नौज से डॉक्टर अतुल बोलो। हाँ, डॉक्टर अतुल जी जैन कुछ हेलो बोल रहे हैं। महाराज श्री, इसी संदर्भ पे मैंने क्रिटिकल केयर में बहुत सारे समय से काम किया है। तो क्रिटिकल केयर में हम जब काम करते थे और कोई पेशेंट लास्ट स्टेज पे होता था तो कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी या कोई उसको हाथ भी लगवाता था, लेकिन क्रिटिकल में चूंकि हॉस्पिटल को संभालना हमारी पहले जवाबदारी होती थी। इसको निकल जाने दो। हाँ उस अस्पताल को संभालना हमारी जवाबदारी होती थी। तो कभी हमें कारणवश और उसको बचाने के लिए जब मॉब इकट्ठा होता था तो हमको ये चीज़ें अलाउ भी करना पड़ती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कई संस्थाओं में, हमारी जैन समाज की भी कुछ संस्थाओं, उस पर भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं कि कोई आला वाला या कोई उस पर करा रहा है। उसका संकट साधन देखिए, मरता क्या नहीं करता। आदमी जब मरने लगता है तो कहता है कोई चमत्कार हो जाए, कैसे ही तो बच जाए। उस समय अगर डॉक्टर या अस्पताल का प्रबंधन मना करेगा तो उसके सिर पे आ जाएगी समस्या है, क्योंकि जन्म मरण का, जीवन मरण का सवाल है। तो ये बहुत बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। इस मामले में मैं आपसे ये नहीं कहता कि ये सब मत करने दो, इसके लिए अलाउ तो और नहीं। अलाउ भी नहीं है, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मत करने दो, निषेध करो, क्योंकि अगर मेरी बात मानकर आप निषेध करोगे तो शायद परेशानी में फंसोगे। ऐसी कई बार परिस्थिति सुन तो लो, ज़्यादा बोलो मत, खोल के नहीं बोलो, सूत्रों में बोलो, लाइव कार्यक्रम। तो मैं इतनी बात कहूँगा कि आप लोग बहुत व्यवहार कुशल हो और कई मुद्दों और कई मामलों में आप लोग व्यवहार कुशलता का परिचय देते हो। ऐसे मामलों में भी सभी को व्यवहार कुशलता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि उस मूवमेंट में जब सामने वाला कुछ सुनने के लिए राजी नहीं है, कुछ भी बोलना ना समझी का उदाहरण है। इसलिए समझदारी से काम करना चाहिए। अपने बीच में कन्नौज मुंबई से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन जी श्रीमती आरती जी जैन आनंद गुरु भट्ट है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे प्रश्न भी करेंगी और मैं चाहूँगा यहाँ की महिला मंडल की 2 सदस्य जाकर वहाँ अध्यक्ष मंत्री आदि जाके उनका सम्मान भी करें। चिंतामणि सवाई सिंघई का परिवार ये उस परिवार से हैं। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत कर दें। आरती जी अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगी यहाँ की महिला मंडल वर्धमान शाखा महिला मंडल। हाँ, मंच पर विराजमान सभी गुरुवरों के चरणों में मेरा सादर नमोस्तु। चुल्लक जी महाराजों को इच्छामी। कोई कहता है मेरे गुरु ऐसे हैं, कोई कहता है मेरे गुरु वैसे हैं, मैं तो कहती हूँ मेरे गुरु महावीर जैसे हैं। हे गुरुवर, जब अंतराय कर्म बहुत ज़्यादा प्रबल हो और मन में विराजमान गुरु चरणों की साक्षात दर्शन का लाभ भी ना मिल पाता हो, तो उस समय अपने अंतराय को शमन करने के लिए और अपनी समता परिणाम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक बार ऐसा सवाल गुरुदेव के सामने किसी ने रखा तो उन्होंने बहुत अच्छा सा समाधान दिया कि जब चाह करके भी दर्शन का लाभ न ले तो उन्होंने कहा आँखों के कैमरे को बंद कर माइंड की मेमोरी में जो आपके पास संग्रहित है ना, उसे अपने मानस के स्क्रीन पे ले आना चाहिए। आप परोक्ष स्मृति करके अपने आप को निहाल कर लीजिए। हर किसी को ये संभव नहीं है कि आप चाह करके भी नित्य गुरुओं के सानिध्य में आ सको। संभव है क्या? नहीं है। लेकिन जब नहीं आ पा रहे तो संक्लेश मत करो। हमारी स्मृति पटल में तो वो है, हमारे मानस मंदिर में तो वो है। आप उधर ध्यान करें और दर्शन बंदन करके आनंद प्राप्त कर ले। महिला मंडल की सदस्याएं वहीं पे सम्मान करें। आप लोग जोरदार तालियों से आरती जी का फिर से सम्मान करें और उसके बाद में
यहाँ का वर्धमान साका महिला मंडल प्रश्न कर रहे हैं। और लाल घाटी वालों को बुलाऊं, जैन नगर वालों को, उससे पहले अनुभव जी सराफ कुछ अपनी बात यहाँ कुछ इस तरह से करेंगे। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन पर्यंत हम धर्म करते हैं, लेकिन अंत समय में हमको ऐसा क्या हो जाता है कि चेतना भी नहीं रहती, सांस चलती रहती है, पर हमको कुछ मालूम भी नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्या होता है? जीवन पर्यंत धर्म करने के बाद अंत समय में चेतना न रहना बहुत ही लोगों के जीवन के लिए, इसे मैं कहूँ कि एक दुखद संयोग होता है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। शास्त्रों में बताया है कि श्रुत केवली को भी अंत में होश रखना बहुत कठिन होता है। तो उसके लिए एक ही उपाय है, जब हम सचेत अवस्था में हैं तो भावना भाते रहें। आप लोग बोलते हैं ना, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हमेशा ऐसी भावना भाते रहें। एक बार पाठ करने का नाम भावना नहीं है। हर क्रिया में हम लोग देखिए, हमारे जितने भी पाठ है उसमें कहते हैं हमारा समाधि मरण हो, बोलते हैं कि नहीं, दुख को कमक हो वो ही लाओ, सोई गमनम समाहि मरणम, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय हो सदा सौखकारी, बोलते हैं आप। तो हमेशा रोज सुबह उठो, आंखें खोलो तो भगवान से एक प्रार्थना करो, भगवान मेरा जीवन अच्छे से बीते और मरण समाधि पूर्वक, समाधि मरण हो। ये भावना बार बार भाने से संयोग अनुकूल बन जाते हैं। और कईयों के साथ ऐसा हुआ है, जो डगमगाए हुए भी हैं, वो अपनी भावना के बल पर अंत में पार लग गए। अपनी चंचला लक्ष्मी को, नश्वर को शाश्वत बनाने क्या बोल रही? नारा यही है कि कल भी शंका समाधान यही हो, इसमें कोई शंका नहीं है। क्या बात, ठीक है। चंचला लक्ष्मी को शाश्वत जिन्होंने बनाया, और आज उस तीर्थराज, शाश्वत तीर्थराज की भूमि पर बनने वाले गुणायतन में से जो संबद्ध हुए हैं, उनके नामों घोषणा गुणायतन के प्रचार मंत्री शिरोमणि संरक्षक अनुभव जी सराफ यहाँ से कर रहे हैं। और उसके बाद में लाल घाटी वाले भी अपना पूरा निवेदन पुरजोर से लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, और वो भी अपना निवेदन और प्रश्न करेंगे। की मूर्ति है मेरे गुरुवर प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन, निर्वीक सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन, और संधान सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमन। निरंतर रोज की तरह प्रतिदिन गुणायतन परिवार में शाश्वत क्षेत्र में जो सुंदर मंदिर बन रहा है, उस गुणायतन से जुड़ने का बहुत सारे परिवारों को अवसर मिलता है और अपना पुण्य बढ़ाते हैं। मैं क्रम से उन लोगों के नाम लूंगा, आप लोग तालियां बजा के उनकी पुण्य की अनुमोदना करेंगे, और साथ में आप भी उस पुण्य में शामिल होंगे, क्योंकि आप अनुमोदना में शामिल हो रहे हैं। आज ऑनलाइन हमारे साथ ट्रस्टी के रूप में स्वर्गीय पुलकित जैन की स्मृति में श्री प्रमोद कुमार जी जैन, प्रभा जैन, श्री सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, शुभम पुलकित साह परिवार, बयाना राजस्थान, आप लोग तालियां बजाइए। और साथ में हमारे साथ श्री फौजदार पुत्र श्री वरुण फौजदार, निधि फौजदार जैन होशंगाबाद, ये भी आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। आप इस परिवार के लिए तालियां बजाइए। उनको बुला लो ना, महेंद्र जी को। नहीं, आज अभिषेक आप आगे आइए, अभिषेक बैठे हैं गुरुदेव यहाँ पर, आप आगे आइए। इनके सम्मान के लिए मैं चाहूंगा कि हमारे साथ सुनील 501 जो हमारे परम संरक्षक है, वो इनका सम्मान करेंगे। ये आज परिवार हमारे साथ ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहा है। आप लोग तालियां बजाइए। महेंद्र भी हैं तो उनको बुला लो। महेंद्र भाई साहब नहीं आए हैं आज अभिषेक ही खाली आए हुए हैं, तो आप इनका तैयारी करवाओ, शीघ्रता करें, क्योंकि हमें इस क्रम को आगे ले जाना है शंका समाधान के। तो आप जो भी सम्मान का क्रम है, केवल प्रतीक से जी आजा, सिर्फ मोमेंटो लेके ही हमको इसको क्रम को आगे लेके जाना है, तो आप शीघ्रता करें। और साथ में संजय मलैया को चाहूंगा, संजय मलैया भी इस क्रम में साथ में आ जाएं और इस क्रम सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाएं। संजय मलैया जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी आ जाएं। अगला इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में श्री सुरेश चंद जी जैन, ऋषभ जी, सुनीता जी गोटके वाले दिल्ली, इनके लिए आप तालियां बजाइए। निर्माण सारथी के रूप में हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं। और आज मैं उस परिवार को फिर बुला रहा हूं जिन्होंने
पूरे परिवार में कोई ना कोई आज गुणायतन में किसी रूप में जुड़ा है। इसमें पूज्य माता श्री स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकांता पत्नी श्री राजेंद्र कुमार जी जैन रायसेन की स्मृति में उनके बेटे प्रतीक अपेक्षा जैन रायसेन पूजा, इन्होंने आज संस्थापक सदस्य के रूप में आज सदस्यता ग्रहण करी। पूरा परिवार आ गया है, पूरा परिवार शीघ्रता से आ गया है। इनके सम्मान में मैं चाहूँगा निर्मल जैन टीआई, साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे महेंद्र 501 का परिवार, मतलब उसमें साथ में साधना जी और साथ में अभिषेक जैन, वो साथ में आए इनके सम्मान के लिए। साथ में आए, मैं इनका फिर तो पुनः नाम ले रहा हूँ, प्रतीक जैन अपेक्षा जैन रायसेन पूजा संस्थापक सदस्य, और साथ में इनके अशोक सराफ जी, हमारे जो हैं अशोक सराफ जी साथ में आए और इनका प्रतीक चिन्ह दे के सम्मान करें। आप लोग तालियों का क्रम चालू रखें, आप लोग तालियां बजाते रहे। सम्मान जमाई हैं, हाँ उनके जमाई हैं ये हमारे अशोक सराफ जी के दामाद, बेटी दामाद के पूरे परिवार को जोड़ा हुआ है, तो आप लोग तालियां बजाएं। सिद्धम जैन, इसी क्रम में श्रीमती, अगले क्रम में बताऊंगा, श्रीमती सत्या जैन स्वर्गीय श्री हरीशचंद जैन भोपाल जवाहर चौक, ये सूत्रधार के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोग तालियां बजाइए, सम्मान का क्रम चल रहा है, आप लोग तालियां बजाते इनके पुण्य की अनुमोदना करिए। और आप भी गुणायतन परिवार में ऐसे ही अपने पुण्य को बढ़ाकर आइए, और हम लोग सब स्वागत कर रहे हैं गुणायतन परिवार भोपाल आपका। शीघ्रता करें, सम्मान का क्रम शीघ्रता से लें आगे की ओर, क्योंकि अभी अनुभव तुम इधर आके करो यहाँ। इसी क्रम में मैं गुरुदेव, हमारी जो योजना है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, आज उसमें जो हम लोगों ने शिक्षा मित्र और विद्या मित्र की योजना आगे रखी है, उस परिवार का मैं आज बहुत ही ताली बजा के स्वागत करवाना चाहूँगा कि वो परिवार आगे आएंगे जिन्होंने आज शिक्षा मित्र के रूप में गुरुवार हम लोगों के साथ योजना में आगे क्रम को बढ़ाते हुए आगे बढ़े हैं। उसमें रीना मलैया, साथ में हमारे संजय मलैया, साथ में सुहानी मलैया और अरिहंत मलैया, पूरा परिवार गुरु जी इन्होंने आज 6 शिक्षा मित्र के रूप में हम लोगों को आज इस योजना को आगे बढ़ा, शिक्षा मित्र के रूप में गुरुवार आज इन्होंने हमको इस योजना को लाभान्वित करने के लिए आगे बढ़े। और साथ में जो हमारे श्रोमणी संरक्षक के पूरा परिवार कोइफिजा में ये निवास करते हैं गुरुदेव, पूरा परिवार ही गुणायतन परिवार से संबंध है। आप लोग तालियां बजाएं इस पूरे परिवार के लिए। और साथ में इसी क्रम में गुरुजी आज 5 शिक्षा मित्र हमारे पास आए हैं। श्रीमती वंदना मुकेश छतपुरिया जी, आइए आप लोग साथ में यहाँ पर आइए, पूरा परिवार यहाँ पर आइए। और साथ में मैं चाहूंगा मुकेश छतपुरिया जी और वंदना छतपुरिया, जिन्होंने 5 शिक्षा मित्र हम लोगों को दिए, ये परिवार भी आ गया है। इनके सम्मान के लिए मैं चाहूंगा गुणायतन परिवार से सब लोग आगे आए। गुणायतन परिवार, पवन सुपर जी, साथ में राजीव ठेकेदार जी, ये सब हमारे शिरोमणि परिवार है, इनका अभिनंदन करें और शीघ्रता करें। इस क्रम को हमें आगे बढ़ाना है, शीघ्रता करके सम्मान का क्रम खत्म करें। इसके बाद गुरुवार साथ में रचना बहन जी साथ में आएंगी, वो कुछ बात कहेंगी, तो मैं चाहूंगा कि मैं अब अगला उन्हीं को अब बोल रहा हूं कि वो कम से कम इस बात को पूरी डिटेलाइज करें कि हमारी जो योजना चल रही है उसको आप सुने और उसमें आप पूरे परिवार के साथ आगे आएं। हाँ, मुकेश जी और मनीष जी छतपुरिया वे सम्मान कर रहे हैं और आप लोग तालियों के साथ साथ दे रहे हैं। संजय जी मलैया और चाहेंगे मुकेश जी और मनीष जी वे भी गुरु चरणों में आके नमोस्तु करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आज उन्होंने भी अपनी ओर से विद्या प्रमाण गुरुकुलम में 5 शिक्षा मित्र की घोषणा की। जोरदार तालियां बजा दीजिए उनको भी स्मृति चिन्ह देते हुए। संजय जी मलैया शिरोमणि संरक्षक उनको दे रहे हैं, आपस में एक दूसरे का हो गया। चलिए अब रचना जी पारक अपनी बात करें। गुरुवार आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी के समक्ष मैं गुरुवार की बहुत ही उत्कृष्ट योजना प्रस्तुत करना चाहूंगी। विद्या प्रमाण गुरुकुलम, मेधावी छात्रों के लिए 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है फॉर हमारे जैन बच्चों के लिए अक्रॉस इंडिया। इसमें 6th क्लास ऑनवर्ड्स 30 बच्चे पर क्लास सेलेक्ट किए जाएंगे। जो उनका स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके लिए फॉर्म हम कल सुबह से अपलोड कर रहे हैं, जिसका लिंक आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर किया जाएगा। साथ ही एक वीडियो और एक PDF, ताकि आप पूरे प्रोग्राम को जान सकें। संक्षिप्त में ऐसा है कि बच्चों की रहने की व्यवस्था विद्यासागर इंस्टीट्यूट अवधपुरी में की जाएगी। साथ ही साथ बेस्ट ऑफ द क्लास उनको स्कूल एवं कोचिंग भी दी जाएगी। इस साल शुरुआती ईयर होने के कारण हम 6th क्लास, 7th क्लास और 11th, 12th और CA फाउंडेशन
के 30 बच्चों से शुरुआत कर रहे हैं। इस कार्य में बच्चों को पूर्ण स्कॉलरशिप दी जाएगी और एक एक बच्चे के ऊपर रहने का और पूरी व्यवस्था का खर्च अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर एनम आ रहा है, जिसको गुणायतन परिवार में जुड़कर हमारे जैन समाज के परिवार शेयर कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मित्र, मैं आप सभी से आह्वान करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा परिवार इसमें जुड़ें। शिक्षा मित्र 1 लाख का कंट्रीब्यूशन है एक बच्चे की पढ़ाई के लिए फॉर 1 ईयर, एंड विद्या मित्र 5 लाख का कंट्रीब्यूशन है उसकी 6 क्लास से ऑनवर्ड्स की पढ़ाई के लिए। ये बहुत ही बड़ा कार्य है जिसमें हमारे जैन समाज के सभी कैटेगरी के बच्चे, आज की डेट में वो मेधावी हैं, एवरेज हैं, परंतु जिस प्रकार से महाराज जी ने उनका दिनचर्या का पूरा एक प्रोग्राम सोचा है, वो बिल्कुल हीरे बन के निखरेंगे और हमारे जैन समाज का नाम रोशन करेंगे। ये बहुत ही बड़ा कार्य है, इस सब में आप जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़ें। कल हम फॉर्म जब अपलोड करें, आप इसे जितने बच्चों तक पहुंचा सकें उसे जरूर पहुंचाएं। गुरुवर की ये बहुत ही बड़ी योजना है और आप सबके सहयोग से ये पूरे इंडिया में, भोपाल में सबसे पहले शुरू हो रही है। ये हम सबका सौभाग्य है। प्रमाणिक एप्लीकेशन में गूगल फॉर्म अपलोड हो गया है। आप लोग अपलोड फॉर्म के जाकर अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। जिनको इसमें जुड़ना है वो सारी डिटेलाइज अपनी डिटेल दे सकते हैं। और साथ में मुनि प्रमाण सागर net.com पर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। वहां पर ये फॉर्म अपलोड हो गया है, मुनि प्रमाण सागर.net। हाँ, और मुनि प्रमाण सागर.net। इसी विषय पर महाराज श्री जी का भी विचार अपन जानना चाहेंगे। महाराज जी चरणों में नमोस्तु निवेदित। अभी आप सबके बीच जो बात कही गई, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी पहल है। अपने बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देने का ये जो उपक्रम इन्होंने किया है वो अद्भुत है। मुझे ऐसी जानकारी दी गई है कि इसे आज विशेषतया लॉन्च किया गया है, तो जो प्रोग्राम है पहले वो कर लें, फिर मैं अपनी बात करूँगा। बोलिए। चालू। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। आप लोगों ने जैसा देखा, ये एक बहुत अच्छी पहल है। अब आप लोगों को तो एक ही काम करना है, इस बात को पूरे देश में फैलाना है और हमारे समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को इसमें सहभागी बनाना है। ये मत सोचना कि ये गरीब बच्चों के लिए, ये गरीब और अमीर बच्चों के लिए नहीं, ये हमारे समाज के मेधावी बच्चों की प्रतिभा को निखारने का एक सुयज्ञ है। हर वर्ग के बच्चे इसमें आएंगे और ये बच्चों को छात्रवृत्ति होगी। मुझसे कहा जा रहा था निःशुल्क रखा जाए, हमने कहा निःशुल्क तो हम चाहेंगे, लेकिन ऐसे निःशुल्क नहीं, उनके लिए छात्रवृत्ति के तहत उनकी पूरी फीस और उनके लिए उतना ही उस स्तर का
खर्च किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी पहल है। आप सब इस सूचना को सब तरफ प्रसारित करें। इस साल 6वीं क्लास से उसकी शुरुआत है, 6वीं 7वीं और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन, लेकिन आगे चलकर केवल सीए फाउंडेशन की ही नहीं सारी एक्टिविटीज होगी और बहुत जल्दी अपना एक स्वतंत्र विद्यालय भी यहाँ होगा जिसमें ये बच्चे पढ़ेंगे। और ये विशुद्धतया अपने समाज के लड़कों के लिए है। प्रतिभा स्थली के रूप में बेटियों के लिए तो व्यवस्था बन गई थी, बेटों की व्यवस्था नहीं थी, उसकी पूर्ति इससे होगी। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में अच्छे संस्कार बने रहें और वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से भी ओतप्रोत रह सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके, समाज का गौरव बढ़ा सके। तो ये एक अच्छा मौका है, इसे आप सबको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये शुरुआत है भोपाल से। मैं समझता हूँ आज लॉन्च हो गया, अब आपके पास धड़ाधड़ प्रविष्टियाँ आनी शुरू हो जाएगी। कल इसकी और विस्तृत रूपरेखा आप लोगों तक पहुँचा दी जाए। मेरे ख्याल से कब तक लास्ट डेट दिया है फॉर्म भरने का? 25 मार्च। तो बहुत, आज कितनी तारीख? 16, ठीक है। बस जितना है 4-5 दिन में ही फॉर्म आ जाएंगे और फॉर्म में आ जाए उनमें बच्चों की फिर प्रविष्टि के बाद उनकी एक प्रावीण्य की परीक्षा लेकर आप इसी कार्य को कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें न केवल उनको पढ़ाया जाएगा अपितु उनके कौशल का भी विकास किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट की भी बात होगी और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी उसके साथ जुड़ेंगे। मैं मानता हूँ यहाँ से पढ़ कर के जाने वाला बच्चा एक परिपूर्ण व्यक्ति बन करके निकलेगा और समाज का गौरव बढ़ाएगा। नमोस्तु गुरुवर, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जब से ये सबने सुना है, कई बच्चों के मन में ये बात है कि जो सिर्फ मेरिटोरियस बच्चे हैं हम उन्हीं को एंटरटेन करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाराज जी ने जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया सोची है वो भी बहुत ही अलग है। मैं बता देता हूँ, केवल नंबर से नहीं, क्योंकि नंबर पे मैं भरोसा नहीं करता। नंबर लेने वाले आगे फिसड्डी हो जाते और हम जैसे एवरेज नंबर वाले आगे आ जाते हैं। ऐसे चिंता नहीं करना। बच्चों का हुनर देखें, उनका आईक्यू देखें, उनके जीने का तौर तरीका, उनके सोचने का तरीका, उनके बोलने का तरीका देखा जाए। ये सब चीज़ें भी रहेगी। पढ़ाई के प्रति लगन भी। इतना ध्यान रखना, जो बच्चे माँ बाप से नहीं संभलते उनको यहाँ व्यवस्था नहीं तो प्राय हॉस्टलों में ऐसे बच्चों को लोग भेज देते हैं कि माँ बाप नहीं संभाल पाए तो भेज दो, तो कहानी हाउस थोड़ी खुल रहा है। ये बच्चों का छात्रावास है। यहाँ बच्चों को पारिवारिक बैकग्राउंड सब देख करके उन बच्चों को यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। और मैं मानता हूँ ये 30 बच्चे सुपर 30 की तरह आगे बढ़ें, ऐसा कोई लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, लाल जाटी जैन नगर वाले अपना पूरा निवेदन और अपना प्रश्न भी करेंगे और उसके बाद में जैन संघ पुणे के आज जेएसपी के बहुत सारे उत्साही युवक जो जैन धर्म की पताका को बहुत ऊपर तक ले जाना चाह रहे हैं और जिनमें जुनून है वे तैयार रहेंगे। निर्मल जी बोलिए। जैन नगर के सभी श्रद्धालु आपने बात कर दो, पूरा जैन नगर यही है। बोलो। हाँ महाराज जी, बस जल्दी चरण पड़ जाएं। हाँ, शांतिनाथ जिनालय मंदिर। तो इन लोगों को तकलीफ मत दो, तुम्हारा नंबर आए। इनके बाद सीधे वहीं सुनो जी। जैन नगर की सीमा में ही हम हैं जी जी, और इसको ही अभी जैन नगर मानो जी। अगली सूचना तक, है ना, अगली सूचना तक जी महाराज, जब तक यहाँ है। कल के शंका समाधान की तो शंका नहीं है, परसों की आगे बताई जाएगी। अभी बहुत प्यासे हैं, इनको भी लाभ ले लेने दो, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है। जैन संघ पुणे और उज्जवल काजू इंदौर से अपने बीच में है, वो यदि समय रहा तो प्रश्न जैन संघ पुणे जल्दी से 1-1.5 मिनट की जल्दी करो। हो, एक बार इन सभी उत्साही युवकों का जोरदार अभिनंदन कर दो। ये बहुत अच्छे अभियान को गति देने में लगे हैं। सवाल करेंगे राहुल। पूज्य मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री पूज्य गुरुदेव ने एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ, सक्रिय सम्यक दर्शन। तो मैं जानना चाहूँ तो महाराज जी, ये सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है, और अगर हम सब ये युवा लोग हैं इस सक्रिय सम्यक दर्शन से कैसे जुड़ सकते हैं? एक और प्रश्न महाराज जी के साथ लगा हुआ कि हम आज की जो एक तो हो जाने दे, एक छूटती गाड़ी। ऐसा है, सक्रिय सम्यक दर्शन मतलब ऐसे व्यक्ति का सम्यक दर्शन जो सम्यक के प्रकाश को सर्वत्र फैलाने में सक्रिय हो।
हम लोग जब सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो उसे केवल व्यक्तिगत साधना के रूप में देखते हैं, जबकि सम्यक दर्शन का एक अंग प्रभावना है। वो प्रभावना तब होगी जब हम अपने सम्यक के प्रकाश को जगत व्यापी बनाएं। तो ये जगत व्यापी बनाने का जो कार्य है, सबके बीच जैन धर्म के मर्म को फैलाने का जो पुरुषार्थ है, अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशश्चात प्रभावना की उक्ति को चरितार्थ करने की जो बात है, वह सब सक्रिय सम्यक दर्शन के लक्षण है ना। हम लोग उससे कैसे जुड़े महाराज? बस जो आप लोग काम कर रहे हो करते रहो और एक ही सिद्धांत बनाओ, जो इशारा मिले उसमें दौड़ना है, तो बस काम हो जाएगा। लाल घाटी वाले मैं ये कहूँगा कि आप लोग लगे रहिए, नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बीच के बैरियर पार होते हैं तभी आगे होते हैं ना। और ये बाजू में ही है, इसी को लाल घाटी मानिए और यहाँ उपस्थिति दिखते रहनी चाहिए, समझ गए? ऐसा नहीं है कि वहीं आप स्वागत की तैयारी करो, सुबह शाम दोपहर सब कार्यों में। जैसे आज भागीदारी, आज तो रविवार है, ये रविवार आने वाले दिनों में भी दिखते रहना चाहिए। ओम शांति। मालूम है मुझे, तो यहाँ है कौन, सब तो वहीं के हैं। चलो आचार्य भक्ति। ओम आचार्य भक्ति। अपरानी का आचार्य बनना है, हम श्री सिद्ध भक्ति का संपूर्ण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।